आज जब हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए देशवासियों के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हमारा देश कब और कैसे और किन परिस्थितियों में आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 यह वह दिनांक थी जब हमारा देश आजाद हुआ। यह सब हम और आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1997 तक देश के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो स्वतंत्र नहीं हुए थे, जो न तो पाकिस्तान का हिस्सा थे न ही भारत का, और ये सभी रियासतें बाद में भारत से जुड़ी। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को, दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को और गोवा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुए और आज भारत का हिस्सा हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इन सभी हिस्सों में चले स्वतंत्रता संघर्ष भी शामिल हैं। इन सब में हैदराबाद मुक्ति संग्राम का इतिहास तो विशेष संघर्ष और बलिदान का इतिहास रहा है, जिसे याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। उस समय हैदराबाद में निजाम एक साथ कई चालें चल रहा था। एक तरफ वह तत्कालीन भारत सरकार को बातचीत में उलझा कर रख रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान से सहायता लेकर युद्ध की तैयारी भी कर रहा था। वहीं तीसरी तरफ वह हैदराबाद में बहुसंख्यक हिंदू आबादी को दबाने में लगा था। इसलिए निजाम ने सत्ता के सभी बड़े पदों पर मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। निजाम को डर था कहीं भारत जनविरोध के बल पर उसका सत्ता परिवर्तन न कर दे। इसलिए निजाम ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए रजाकार को हिंदू विद्रोहों और आंदोलनों को किसी भी तरह से दबाने के लिए कहा। रजाकारों ने निजाम से हरी झंडी मिलने के बाद हिंदू बहुल्य क्षेत्र ग्रामीण तेलंगाना में हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया था। हैदराबाद को मुस्लिम प्रांत बनाने के प्रयास में रजाकार हिंदुओं के बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्मांतरण के लिए प्रतिबद्ध थे। रजाकारों ने गांव-गांव जाकर कई हिंदू ग्रामीणों की सामूहिक हत्या और अपहरण किया। इस दौरान इंसानियत की सारी मर्यादा को भूलकर रजाकारों ने हिंदू लड़कियों की नग्न परेड करवाई। पुरुषों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंदू महिलाओं के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। कई ग्रामीणों ने आतंक से बचने के लिए खेतों में मौजूद खुले कुओं में छलांग लगा दी। पुरुषों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार दी गई। यह सब बस इसलिए हो रहा था ताकि कोई भी हिंदू निजाम की सत्ता को चुनौती न दे सके। नफरत की आग इतनी ज्यादा थी कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी लूटपाट की गई। 80 वर्षीय चरण चंद्र रेड्डी यह वह व्यक्ति थे जो उस नरसंहार के एकमात्र जीवित बचे लोगों में से एक थे। जिहादी आक्रमण के समय रेड्डी गांव की सीमा से लगे मिट्टी के किले में तैनात एक गार्ड थे। उन पर भी हमला हुआ था, पर वह बच गए थे। चरण चंद्र रेड्डी ने 2017 को अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रजाकारों ने उस दिन भैरनपल्ली में 96 लोगों की हत्या कर दी थी। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। रजाकारों ने जानवरों की तरह लोगों को मारा था। निजाम ने यह सब बस इसलिए किया था कि वह अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करना चाहता था।